हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, एक डल दिन बेसिकली जिस तरह से कल मैं वीडियो में ज़रा डाउन था, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने मैसेजेस किए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोगों ने मैसेजेस किए, तो वैसा ही एक मार्केट का भी एक डल और लैक लिस्टेड दिन था। लैक ऑफ वॉलेटिलिटी थी और चीज़ें जो हैं वो कुछ डायरेक्शन लेस रहीं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई मार्केट के अंदर। तो यही था कि मैं बार आज फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह सका, लेकिन यही होता है क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है, तो इट इज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ अ प्लेयर कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। तो आज स्कैल्पिंग वगैरह की काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया उसमें। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा चलो टोटली फ्री, 100% फ्री है, हर कोई ज्वाइन इन कर सकता है उसको। और उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ ऑक्टा एफ एक्स और एक्सनेक्स में हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। एज ओनली एक्टिव ट्रेडर्स अलाउड इन द ग्रुप। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टा एफ एक्स और एक्सनेक्स दोनों का दिया हुआ है। और उसके अलावा जो है वो, अगर आप एक्सनेक्स या ऑक्टा एफ एक्स ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो इसको लाइव चैट के ऊपर जाके आप आईबी नंबर भी चेंज कर सकते हैं, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो खाली वही बात है कि छोटे छोटे सिग्नल्स का ग्रुप नहीं, ऑल्दो कि आज को बहुत मेजर मूव नहीं थी। इवन के सिर्फ ऑयल जो था वो अच्छा मूव किया और ज़रा थोड़ी सी ज़रा बड़ी मूवमेंट थी। इवन कि आज नैस्डैक के अंदर भी मूवमेंट तो बहुत हाई मूवमेंट नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि नैस्डैक जो है वो 14,600 से नीचे नीचे ही क्लोजिंग दे रहा है और ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो दैट इज़ ऑलवेज़ द की। कि आप ये देखिए कि अभी भी कोई 14,600 से ऊपर जो है वो उसकी कोई H4 कैंडल ओपन और क्लोज नहीं हो पा रही है। और दैट इज़ समथिंग कि अच्छा यहाँ से कुछ रिट्रेसमेंट आ सकती है। 2 दिन हो गए हैं क्लोजिंग नीचे आते हुए मुसलसल इस वीक के। तो अगर कल का दिन भी हमारा ऐसा ही हो जाता है तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं और नीचे को आ सकती हैं मज़ीद। और जो इन द लॉन्ग टर्म के जरिए बात है, लॉन्ग टर्म टारगेट रखा नीचे, खैर बहरहाल उसकी जो प्रॉपर सपोर्ट है वो 14,250 एंड 13,900, ये दो सपोर्ट एरियाज़ हैं। बड़ा टीपीज़ हैं, बड़े हर चीज़ हैं, क्योंकि वही बात होती है कि इसका एसएल भी बड़ा होता है। दूसरा ये कि ऑयल का अभी आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ का डाटा आया। अब जो डाटा था उसके अंदर द प्राइस वाज वेरी वेरी नेगेटिव। प्राइस कह रहा हूँ कि जो स्टॉक्स था वो नेगेटिव हो गया, -1.76 मिलियन बैरल जो था वो था। तो अब अगर हम इसको रीफिलिंग की बात करते हैं, स्टॉक्स पाइलिंग की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ से प्राइस को रिट्रेस होना पड़ेगा। ऑल्दो कि वही हुआ कि प्राइस जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि 72.3 का जो एरिया है, 72.6, ये अगर एरिया मिलता तो यहाँ सब सेलिंग कीजिए, बहुत कोई ऊपर की तरफ आने का चांसेस था। और वही बात है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये एक रीबाउंड लेगा, रीबाउंड लिया है। अब जो डाटा आया और जो आवाज़ें आ रही तो उसके मुताबिक फिर यही चीज़ है कि आप 73.6 का वेट कीजिए। 73.6, एक 73.6 से लेके 74.10, ये एक आइडियल सेलिंग एरिया ऑयल का मिल सकता है, जिसके बाद प्राइस अच्छी खासी नीचे जा सकती है। अच्छा, कल कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डाटा तो नहीं है और मेनली जो है वो बैंक ऑफ कनाडा जो है उसका इंटरेस्ट रेट चेंज डिसीजन है, जो कि एक्सपेक्टेड ये है कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हो रहा, जो कि कंसेंसस है 4.5, तो 4.5 ही रहने के चांसेस है। क्यों, आपको पता है कि मैं फंडामेंटल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देता हूँ, लेकिन यही होता है कि टेक्निकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल, ये तीनों चीज़ों को मिला के ट्रेडिंग करनी पड़ती है, उन चीज़ों को देखना पड़ता है। दूसरा यही है कि आज एकेडमी की रेनोवेशन के लिए भी जा सका, बट वी आर वेरी वेरी क्लोज। जिन लोगों ने एकेडमी के फर्स्ट बैच के लिए रिजर्वेशन कराई हुई है, तो आप समझ लीजिए कि इंशाल्लाह इस वीकेंड तक, संडे या मंडे को इंशाल्लाह हम विल बी इन अ पोजीशन टू स्टार्ट द क्लासेस। लेकिन 1-2 दिन मैं कह रहा हूँ कि देखें, लेबर है ना, उसको चीज़ों को फाइनलाइज करते करते भी टाइम लगा देती है, सारा कुछ है। तो इस वजह से अभी भी आई एम स्टिल कि मैं आपको इंशाल्लाह डेट दूंगा उसकी, और फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी की, आप जहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर फ्यू गो हेड्स ओवर देयर। उसके अलावा जी जो हम बात करते हैं जी करेंसी पेयर्स की, करेंसी पेयर्स में GBP JPY 174.4 इज़ टफ नट टू क्रैक और साइडवेज मूवमेंट है। इस रेंज के अंदर जितनी आप सेलिंग कर सकते हैं, 174 से ऊपर जाता है आप सेल कीजिए,
नीचे से आपको 172.6 ले लीजिए, और कल शायद 172.2, ये एक आइडियल एरियाज़ हैं जो कि रेंज बाउंड है। इसके अंदर आप हैवी स्कैल्पिंग कर सकते हैं, हैवी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, एसएल के साथ कीजिए। ठीक हो गया। और यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं, 139.7 जब अगर तो कल, क्योंकि मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता, तो कल कोई भी H4 कैंडल 139.7 से नीचे ओपन और क्लोज होती है तो फिर आप सेलिंग में बैठ सकते हैं। ठीक हो गया। और देर आर हाई चांसेस। दूसरा ये कि GBP USD वही 124.2 का एरिया, दैट इज़ द क्रिटिकल एरिया, बिलो दैट यू कैन गो फॉर द सेलिंग। लेकिन वही चीज़ है कि DXY का एक हल्का सा रीबाउंड एक्सपेक्टेड है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ये चीज़ हो गई। और दूसरा जो है वो हम बात करते हैं नैस्डैक, वही मैंने आपको नैस्डैक का बता दिया। ऑयल का मैंने आपको कवर कर चुका हूँ। तो गोल्ड की हम बात कर लेते हैं जी। गोल्ड का 1974 टू 1977 दैट कुड बी अ वेरी वेरी क्रिटिकल एरिया। और कल जो है वो अगर ऊपर की तरफ आता है तो यहाँ से आपको अच्छी सेलिंग मिल सकती है। मेन एरिया वही बात है कि आपने प्रॉपर जैसे कहते हैं ना एक थोड़ी बहुत लंबी बाय से मुराद ये कि 2000 से ऊपर का टारगेट अगर हम सोच सकते हैं, वो सिर्फ उस सूरत में सोच सकते हैं जब कोई इंट्रा डे क्लोजिंग 1984 से ऊपर आएगी। जब तक 1984 से ऊपर इंट्रा डे क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग नहीं आती, तब तक आपने एक लंबी बाय जो कि 200-250-300 पिप्स की है उसके मतलब नहीं सोचना। कल का बारल सेलिंग एरिया जो है वो 1974 से लेकर 1977, ये अच्छा एक हाई रेजिस्टेंस एरिया अगर आपको ये मिलता है तो। वैसे तो 67 भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, लेकिन ये है कि टूट सकता है थोड़ा बहुत। और 60 से ऊपर क्लोजिंग आ गई है तो बहुत सारे लोग बाय में फंसना चाह रहे हैं, बाय में फंस रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ कि कोई अभी जो है वो जैसे कहा जाए कि इतनी मोटिवेशन नहीं है स्मार्ट मनी के लिए या लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए कि वो यहाँ से बाय पकड़ें और जो कि 2030, 2020, 2050 तक मार्केट जाए। अभी यहाँ पर फ़िलहाल कोई फंडामेंटल न्यूज़, ऐसी कोई इंडिकेशन है नहीं। और क्योंकि वही बात होता है, टेक्निकल साइड को आपने फंडामेंटल साइड के साथ मिला के लाजमी देखना होता है, और फिर उसको अपने पोर्टफोलियो, अपने नेचर, अपना एक माइंडसेट होता है कि आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक आपको ट्रेड लेनी होती है। तो दैट इज़ ऑलवेज समथिंग कन्वीनियंट। सर जी प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और अगर आप अपने यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करेंगे तो दैट विल बी अ बिग हेल्प। और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह कोशिश करके जो है वो तबीयत वगैरह ठीक होगी तो इंशाल्लाह लंबी वीडियो बनाएंगे। अभी आपको इस छोटी से ही गुजारा करना पड़ेगा। लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, जो लोग सेहत का पूछ रहे हैं, सारा कुछ है, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके मैसेज आते हैं। तो लेकिन यही है कि इंशाल्लाह आई विल गेट बैक। और जो है वो जिस तरह से मेरी लंबी वीडियोस होती हैं अनकरीब इंशाल्लाह यू विल सी दोज एज़ वेल। और इंशाल्लाह इस वीकेंड से पहले आपको जो है वो ट्रेडिंग एकेडमी से रिलेटेड बहुत अच्छी जो है वो न्यूज़ इंशाल्लाह मिलेंगी। छोटी मोटी मैं उसकी वीडियो भी अपलोड करूँगा अपने चैनल के ऊपर ही पहले, जब वो एक दफ़ा फाइनल आउटपुट के अंदर आ जाएगा। ओके जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।